नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भूख न लगने पर जो रोग होता है उसके बारे में। अगर आप लोगों के बच्चों को भूख नहीं लगती है या आपको भी भूख नहीं लगती है जिसके कारण आप दुबले हो चुके हैं और भारी समस्या का जो सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, उसके उपचार क्या हैं, वो किस कारण से होती है और उसको कैसे हटाया जाए, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को आज बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे बाहर का मिर्च मसाला खाते हैं, तो वो घर का जो खाना है उसे भूल जाते हैं, उससे उनकी जो इच्छा है वो हट जाती है। यही कारण 18 साल के अधिक उम्र के लोगों में भी देखा जाता है। यही कारण शरीर के पित्त को नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ का अनियमित होना ही ऐसी समस्याओं को उत्पन्न करता है। लंबे समय तक भूख नहीं लगना शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है, जिसके कारण इस रोग को मंदाग्नि कहते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जिनको कब्ज की शिकायत होती है, उनमें भूख नहीं लगने की जो बीमारी है वो भी आ जाती है। बड़े तो जैसे-तैसे करके मैनेज कर लेते हैं इस समस्या को, जो कब्ज की समस्या होती है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो कब्ज की समस्या को सहन नहीं कर पाते हैं और जो उनका टॉयलेट होता है वो बहुत ही टाइट जो होता है वो 2 या 3 दिन बाद में आता है, तो जिससे उसको उनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाती है। तो अगर ऐसी समस्याएँ आप लोगों को आती हैं, तो आप लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आप लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जब बच्चों को ये समस्याएँ हो जाती हैं, तो उनके माता-पिता को भी इनका सामना करना पड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसी समस्याएँ हैं, तो हम लोग आप लोगों को उसका निवारण बताएँगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ, जो लोग मीठे के शौकीन होते हैं, भूख उनको भी नहीं लगती है और जैसे कि यदि आप खाना खाने से पहले कुछ मीठा खा लेते हैं, तो आप लोगों को अधिक भोजन नहीं खा पाते हैं। तो यही भी उसका एक रीज़न होता है कि अधिक मीठा जो है वो ना खाएँ। इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि कुछ कारण जिसके कारण ये समस्या जो होती है वो पैदा होती है। बाहर का जो चटपटा खाना है उसके कारण ये हो सकती है। अनिद्रा भी एक कारण है इसका। खाने में अरुचि पैदा होना, जैसे आप लोगों को कोई खाना पसंद नहीं है और वो बार-बार में वही खाना आता है तो आप लोग खाने से हेट करने लग जाते हैं। पहले से ही कब्ज़ का शिकार होना, अधिक मात्रा में नशीले पदार्थों के सेवन से भी जो है वो जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता है। शरीर में वात रोग होना, वात रोग का मतलब होता है गैस आदि समस्याएँ होना। एचआईवी का होना, जो लोग एचआईवी से ग्रसित होते हैं उनको खाना जो है वो लग नहीं पाता है और वो हमेशा ही ऐसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनमें कम हो जाती है। वायरल या इन्फेक्शन होना भी एक कारण है। थायराइड की बीमारी होना, आलस भी एक भूख न लगने का कारण होता है। व्यायाम या काम न करना भूख नहीं लगने का कारण होता है, क्योंकि अगर पूरे दिन घर में अगर आप लोग कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आप लोगों की जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होगी और आप लोगों को भूख नहीं लगेगी और आप लोगों की जो शरीर की अग्नि है जिसे हम लोग कहते हैं वो धीरे-धीरे कम होने लग जाएगी और आप लोगों के शरीर को आलस से वो भर जाएगा और बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो व्यायाम करना ना भूलें। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से व्यायाम जो हैं वो इस चीज़ में ज़रूरी हैं। आप लोगों को एक सलाह दी जाती है, यदि आपका वज़न लगातार घट रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, विलंब ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों को वज़न घटता गया तो हो सकता है कि आप लोगों को भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ जाए। पहले जानें कि आपका वज़न कम क्यों है। इन बातों से हम लोग आप लोगों का वज़न जो है वो जान पाएँगे कि आप लोगों का जो वज़न है वो कम क्यों हो रहा है और साथ ही आप लोग इतने पतले और दुबले कैसे हैं। तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर अपने कमेंट में दें और यकीनन आप लोगों का जो वज़न है वो बढ़ेगा। सबसे पहला सवाल है, क्या आपको भोजन खाने में अरुचि महसूस होती है? यदि हाँ, तो उस भोजन का नाम लिखिए जिसको खाने में अरुचि महसूस नहीं होती है। जो आपका फ़ेवरेट भोजन है उसका नाम लिखें। क्या आपको पेट में हल्का-हल्का दर्द होता है? क्या आप थके-थके से रहते हैं? क्या आपको जुकाम जल्दी लग जाता है या कफ की समस्या रहती है? क्या आप किसी तनाव में रहते हैं? क्या आप खाने को सही समय पर खाते हैं या सही समय पर नहीं खाते? जैसे लंच का कोई टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का कोई टाइम होता है या डिनर इवनिंग का कोई टाइम होता है, तो उस पे आप लोग खाते हैं या नहीं खाते? क्या आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है कि लीवर में पानी भर गया है या कुछ और समस्याएँ लीवर की फैटी लीवर हो चुका है? अगर कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, तो वो लिखिए। क्या आपको थायराइड की समस्या है? अगर है, जैसे हाइपरथायरायडिज्म के अंदर वज़न जो है वो घटता है और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर वज़न बढ़ता है। तो अगर आप लोगों को थायराइड की समस्या है तो वो भी लिखिए।
जो है वो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखें। आप लोगों का जो वज़न है वो बढ़ाने में हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे। कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये अभी अभी यहाँ पर कुछ समस्याओं से संबंधित उपाय हम लोग आप लोगों को यहाँ बताएँगे। बाकी के उपाय आप लोग अपने प्रश्न के जो मैंने अभी पूछे हैं उनमें आप लोग जवाब दे सकते हैं। व्यायाम करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पतले हैं तो आप लोगों को व्यायाम करना ज़रूरी है। खेलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन व्यायाम करना आप लोगों को ज़रूरी है। जैसे पुशअप्स, अगर आप लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो पुशअप्स लगाइए। और पुशअप्स ऐसे लगाइए कि जब आप लोग ज़मीन की तरफ जा रहे हैं पुशअप्स लगाते समय तो अपना सांस छोड़िए, और जब आसमान की ओर जा रहे हैं तो अपना जो सांस है वो खींचिए, और अपना श्वास जो है वो फेफड़ों तक जाना चाहिए। सुबह की मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है, क्योंकि फेफड़े जो होते हैं दौड़ने से या चलने से फूलते हैं, जिससे आप लोगों की जो श्वसन क्रिया है वो नॉर्मल होगी और आप लोगों को भूख भी लगेगी। ऊर्जावान होंगे तभी आप लोगों को भूख लगेगी और आप लोगों का वेट भी इससे गेन होगा। काला नमक का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो काला नमक जो है वो चाट सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि 3 बार अगर आप लोग काला नमक चाटते हैं तो आप लोगों को भोजन की जो समस्या है, भोजन की से जो ईर्ष्या है, आप लोग भोजन नहीं खा पाते हैं, उनसे ईर्ष्या होती है, तो आप लोगों की भूख बढ़ेगी और आप लोग वो जो भोजन है वो खा पाएँगे। साथ ही साथ काला नमक जो होता है वो पेट की समस्याओं को भी दूर करता है। जिन लोगों को आफरा आ जाता है, पेट फूल जाता है, उनके लिए काला नमक अच्छा है। जिनको कब्ज़ की शिकायत हो वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कब्ज़ की शिकायत होती है, बड़े को भी कब्ज़ की शिकायत होती है, जिसके कारण वो खाना जो है वो नहीं खा पाते और भूख नहीं लग पाती। तो अगर कब्ज़ की शिकायत है तो त्रिफला चूर्ण का उपयोग करें। रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले लें। इससे आप लोग सुबह फ्रेश अच्छे होंगे और आप लोगों की शरीर की जो अग्नि है वो भी बढ़ पाएगी और मंदाग्नि जो रोग है वो भी आप लोगों का कम हो पाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएँगे। जो लोग खाने से जी चुराते हैं वो ये अपनाएं। जिन लोगों को किसी खाने से हेट होती है तो वो ये ज़रूर अपनाएं। आपकी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर है, इसीलिए आप लोग मूली का उपयोग करें, सलाद का उपयोग करें। मूली खाने से आप लोगों की जो पाचन शक्ति है वो बढ़ेगी। मूली के 2 हिस्से कर लें इसके लिए और कटे हुए भाग पर सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर लगा लें। 20 दिन लगातार रोज़ मूली खाएं, आप लोगों की भूख जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। सलाद सलाद जो है वो फाइबर का काम करता है और सलाद को खाने के लिए आप लोग 15 मिनट या 20 मिनट पहले जो है वो खाइए सलाद को, और उसके बाद आप लोग अपना भोजन कीजिए। आप लोग रूटीन में आ जाएंगे और आप लोगों का जो वेट है वो भी नहीं बढ़ेगा, और आप लोगों का जो मैं ये कहूँगा कि जो लोग कमज़ोर हैं उनकी श्वसन क्रियाएं भी समय समय पर चलेंगी और वो फिट बॉडी जो है आप लोगों को मिल पाएगी। तीसरा है मनपसंद खाना। जो आप लोगों को खाना पसंद है उसे एक बार खाइए, उसे एक बार रूटीन में लाइए, ताकि आप लोगों को जो भूख है वो आप लोगों की डाइट बन सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्दी खाना खा सकें। इसके बाद में आता है काली मिर्च और शहद। ये साधारण उपाय मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आप लोगों को ज़्यादा समस्या है तो। 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर में थोड़ा-सा शहद मिला लीजिए और उसे चाट लीजिए। खाना जो है वो जल्दी पच जाएगा और आप लोगों को भूख में भी बढ़ोतरी होगी। ये इसको दिन में 2 से 3 बार उपयोग में ले सकते हैं। घरेलू दवाई बनाने का जो है वो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि घरेलू दवाई जो है वो कैसे बनाएं। सबसे पहले आता है अग्निवर्धक चूर्ण। जो आप लोगों को जो समस्या है मंदाकिनी की, वो है कि आप लोगों के शरीर की जो अग्नि है वो कम है, तो आप लोगों को अपने शरीर की अग्नि बढ़ानी है। तो ये अग्निवर्धक जो चूर्ण है वो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। 150 ग्राम सेंधा नमक है, 100 ग्राम भुना हुआ सफ़ेद जीरा है, 50-50 ग्राम काला नमक है, पीसी सौंठ है, आधा चम्मच ले सकते हैं, काली मिर्च 3 दाने ले सकते हैं, नींबू आधा कटा हुआ डाल सकते हैं। इन सभी को मिला लीजिए, उसके बाद में इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लीजिए। 2 छोटी गोलियां जो हैं वो आप लोग रात को सोते समय लीजिए। आप लोगों की जो भूख है वो ज़रूर बढ़ेगी। इसके बाद में है पेट में जब हल्का-हल्का दर्द हो तो आप लोगों को ये जो चूर्ण है, जो आप लोग अजवाइन का जो चूर्ण है वो घर में आम औरतें और दादी जी जो पुरानी हैं वो बनाती थी। अजवाइन को पीस लीजिए, तवे पर पहले सेक लीजिए, उसके बाद में उसको पीस लीजिए। उसमें आधा भाग अजवाइन का जो जैसे आप लोगों की 10 ग्राम अजवाइन है तो 5 ग्राम आप लोग उसमें काला नमक मिला सकते हैं, ताकि आप लोगों की जो भूख है वो बढ़े। और अजवाइन से जो आप लोगों की गंदगी जो है, मैं ये कहूँगा कि जो
बेकार के जो अपशिष्ट पदार्थ आप लोगों के शरीर में है वो बाहर निकल पाएंगे। आप लोग साथ में इसमें नींबू भी डाल सकते हैं ताकि आप लोगों की जो पाचन क्षमता है वो बढ़ सके और पच अपचय की जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो सके। साथ ही साथ ये पेट के दर्द को में भी आराम देगा। जो अजवाइन है वो पेट दर्द को में बहुत ही अच्छा एक दवाई माना जाता है, तो आप लोग ये भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पेट के जो कीड़े हैं, पेट की जो गैस है उसको भी दूर करेगा। तो आप लोग पेट में जब हल्का हल्का दर्द हो तो ये दवाई इस्तेमाल में ले सकते हैं। पंचसंकार चूर्ण, इस ये चूर्ण जो होता है वो आप लोगों की जो भूख है उसमें बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर एक चूर्ण है। इसके लिए साथ ही ये भूख को भी बढ़ाता है और ये समस्याएं दूर करता है। पेट की गैस है, कब्ज है, उल्टी है, पाचन है संबंधी खांसी, दमा इत्यादि को दूर करता है। इसको बनाने की जो सामग्री है वो है सनाई 10 ग्राम, सूखा अदरक 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, सिवा 30 ग्राम, सेंधा नमक। इन सबको मिला लीजिए और 3 से 6 ग्राम चूर्ण को रात को सोते समय लीजिए, फायदा जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की जो भूख है वो इस तरीके से बढ़ पाएगी और आप लोग जो है वे अपना वेट गेन कर पाएंगे।